परंतु जब तुम प्रार्थना करे, ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बोलो, हमारा पड़ोसी नहीं बोल रहा है, मेरा रिश्तेदार मुझे नहीं बोल रहा है। जो प्रार्थना की सामर्थ को, जो प्रार्थना का क्या नाम है, पावर को अनुभव किया है, जो प्रार्थना का वो अभिषेक को अपने जीवन में लेकर चला है, वो हमें क्या सिखा रहा है? जब तू क्या करे? प्रार्थना करे। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, क्या करे? बोलो, जोर से बोलो, जब तू प्रार्थना करे, हाँ, तो अपनी कोठरी में जा। कहाँ जाना है? हालेलुया। कोठरी मतलब समझ रहे हैं? आपका घर हो सकता है, और क्रिश्चियन अगर आप हैं तो आप अभी से प्रार्थना शुरू करें। क्रिश्चियन का मतलब है जो यीशु मसीह को जानने और उसका फॉलोअर हो जाता है, उसके पीछे चलने लगता है, लोग उसको क्रिश्चियन बोलते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन में नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह को अन्य जाति से जाना, यीशु मसीह का भक्त हूं। अब लोग हमें क्रिश्चियन बोले, ईसाई बोले, कसाई बोले, वो उनका मैटर है। समझ रहे हैं? हम एक परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए प्रभु का जन है। हमें अगर आपने प्रभु को जान लिया है तो आपका कमरा एक अलग होना है आपसे। जिस दिन आपका शादी होता है, आप अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। कितने लोग अलग हो चुके हैं? अभी आप लोग नहीं अलग हुए। एक घर में एक बर्तन में सबका खाना जरूर बनता होगा, पर सोने का बिस्तर अलग होगा, है कि नहीं? इसीलिए उत्पत्ति में क्या परमेश्वर ने बोला? उत्पत्ति में खुदावन ने खुद इस बात को बोला, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग। और वहां पर लास्ट में परमेश्वर ने बोला, ये अपने माता पिता से। जिस दिन पता है, जिस दिन मेरी शादी हुई, परमेश्वर ने बहुत सुंदर वाइफ दिया है, ब्यूटीफुल। हालेलुया। और मैं क्या चाहता हूँ वो इसको पता है, मेरे लिए दुआ करके। अगर आज मैं खड़ा हूं तो इसकी प्रार्थना के द्वारा खड़ा हूं। आमीन। जिस दिन शादी हुई उससे पहले मैं अपनी मम्मी के पास ले जाता था, पापा के पास ले जाता था, पर जिस दिन शादी हुई उसी दिन मेरा बिस्तर, मेरा सब कुछ अलग हो गया। एक साथ खाना खा सकते, एक साथ रह सकते हैं, पर जिस दिन आप परमेश्वर को जान जाते हैं, आपका और आपका परमेश्वर का एक रिश्ता हो गया, उसके साथ आपको प्रतिदिन कनेक्ट होने की जरूरत है। जिस प्रकार से आपको रोटी प्रतिदिन जरूरत है, उसी प्रकार से आपके आत्मा का और आपके परमेश्वर का मेल मिलाप की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं करते तो आपको एक नया शब्द प्रभु ने मुझे दिया, आपको बुरा लगेगा, एक निकम्मे मसीह होगा। कौन से हो? जो आप अपने परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे, उसके हुजूरी में जा नहीं रहे, उससे बातचीत नहीं कर रहे। आपकी पत्नी के पास आप जाना बंद कर दो, अपने पति के पास आप जाना बंद कर दो, देखो आपको कैसा तमाशा मिलता है घर में अंदर। आपको अच्छे कपड़े नहीं दिलाएगा आपका पति, आपकी पत्नी आपका जो है आदर नहीं करेगी। मैं एक रहस्य बताऊं आपको, कितने लोग इधर दुखी हैं? दुखी है कोई? अगर आप हंस दो एक बार थोड़ा सा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आपका परमेश्वर, आपका प्रभु, आप उसको क्या दे सकते हैं? आप क्या देने लायक हैं? आप कुछ देने लायक है? अगर आज आपको कुछ देखना है इस दुनिया में, अगर किसी की तरह बनना है इस दुनिया में, तो सिर्फ जीसस की तरह बनने की कोशिश करना आपको, बस कुछ नहीं। और आपका जीवन पता है, कोई ऊंचाई में जाने से रोक नहीं सकता, कोई भी माई का लाल, कोई भी संसार का व्यक्ति, कोई भी आपके जीवन को आशीषित होने से कोई भी रोक सकता। जिस दिन आपको परमेश्वर से प्यार होगा। इसीलिए भजन संहिता 91 उसका 14 पद में एक शब्द परमेश्वर ने बहुत ही महत्वपूर्ण लिखता है, पढ़िए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, क्या कह रहा है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या करेगा?
स्नेह क्या होता है? प्रेम से भी बढ़कर बोल सकते हैं, दिल लगी होती है, उससे भी बढ़कर। प्रभु क्या कह रहा है? इसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। नहीं, इसने मुझे जो ना 10वां हिस्सा दिया है, इसने मुझे भेंट दिया है, इसलिए मैं छुड़ाऊंगा। ऐसा लिखा है। आपका पैसा, आपका जो भी कुछ है वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। अगर आपसे परमेश्वर को चाहता है तो आपकी उपस्थिति उसके चरणों में मांगता है। एक खुदा के दास थे, बहुत ऊंचे लेवल के, उनके पास लाखों की भीड़ थी और वो कहीं सेवकाई के लिए जा रहे थे। पवित्र आत्मा बोला, ओए तुझे कहीं नहीं जाना है आज। मेरे बोले कि आज तुझे क्या करना है? मेरे चरणों में बैठना है। और उसके बाद वो पास्टर जी काफी देर, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। वो कह रहे, प्रभु जब आपको बात नहीं करना था तो मुझे क्यों इस कमरे में बुलाया? उन्होंने एक प्रार्थना का घर बनाया था, एक प्रार्थना का कमरा बनाया था और उस कमरे में जाकर वो 1 घंटा, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे इंतजार करते रहे। आराधना किए, प्रार्थना किए, इंतजार किए, परमेश्वर की कोई उपस्थिति, परमेश्वर कोई बात नहीं कर रहे। बड़ा चिंचिना रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, प्रभु आप बात नहीं कर रहे थे, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं अच्छा खासा मीटिंग में जा रहा था, आपने क्यों रोका मुझे? पता है मीठी आवाज क्या आती है? क्या तुझे मेरे चरणों में बैठने में तकलीफ हो रही? तुझे दिक्कत क्या है? मेरे हुजूरी में, मेरे उपस्थिति में बैठना मुझे अच्छा लग रहा है। मैं हूं, तेरी आवाज सुन रहा हूं। और पता है, घुटने के ऊपर रोने लगे, बोले प्रभु मुझे माफ करो, मैं हमेशा आपके साथ बैठूंगा। मैं हमेशा क्या करूंगा? आपके चरणों में बैठूंगा। हमेशा प्रभु के साथ बैठने के लिए उन्होंने वादा किया प्रभु से। और कोई दिन, कोई रात, कोई सुबह ऐसा नहीं था जो वो पहला थिस्सलुनीसियों 5:17 पर क्या नाम है? पहला का नए में है। हाँ, बढ़िया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, क्या चीज? जोर से बोलो, क्या चीज? ऐसा नहीं लिखा है, क्या लिखा है? निरंतर। जोर से बोलो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आपको क्या चाहिए? प्रभु का उपस्थिति चाहिए या वो पास्टर का स्पर्श चाहिए? प्रभु की उपस्थिति के लिए, प्रभु के अनुग्रह में हमें प्रभु के लिए क्या करना पड़ेगा? अब कोई भी, माइनिंग जी हो गए, प्रोफेट विजेंद्र जी हो गए, अर्जुन नरुला जी हो गए, कोई भी खुदा के दास है, एक दिन इस सूरज के नीचे जो भी है, इस पृथ्वी पे जो भी है, एक दिन सो जाएगा और उसकी सारी कल्पनाएं क्या होगी? बड़े बड़े हमारे परमेश्वर के दास इस पृथ्वी पर आए और चले गए, और यहां तक कि वो स्वर्ग से आग गिराने वाले थे। प्रार्थना के 3 साल तक बारिश नहीं हो, प्रभु नहीं हुई। आज उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पर वो है नहीं, पर हमारा आपका प्रभु है। हमें, हम आपको किसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं? 3-4 हफ्ते से हम क्यों आपके पीछे संघर्ष कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जो इस समय, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इस समय जो माहौल चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि मैं आपको वचन न बता सकूं, आप मेरे सामने ना बैठ सको, कलेशिया न लग सके, पर अगर जिस दिन आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गए, जिस दिन आप प्रार्थना करना 3 घंटा शुरू कर दिए, हर घर में कलेशिया हो जाए। शैतान आंसुओं में नहीं, फुट रोएगा। ये क्या हुआ? अभी तक ये क्या हो रहा था? हफ्ते में इकट्ठा हो रहे थे, अब क्या कर रही है? रोज फायर कर रहे हैं, रोज आग कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला है, घर घर में जब आप पति पत्नी प्रार्थना करोगे तो आपके बच्चे कैसे होंगे? जब आप गाली बकते हो तो आपके बच्चे क्या सीखते हैं? जब आप घुटना टेकोगे, फास्टिंग रखोगे, उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे, तो आपके बच्चे कैसे बनेंगे? वही
स्पीक आपके बच्चों के अंदर काम करना शुरू करेगा जो आपके लाइफ में है। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है क्या करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बस प्रार्थना केवल संकट में नहीं। कुछ मसीह है कैसे प्रार्थना करते हैं? जब उनके ऊपर संकट होता है, जब उनके ऊपर मुसीबत होती है, जब उनके पेट में दर्द होता है, जब उनका पति, उनका बच्चा, उनके बिजनेस लॉस दिखाई देता है, समस्याएं दिखाई देती है, तब उनको पास्टर याद आता है, तब उनको प्रार्थना याद आता है, तब उनको प्रभु याद आता है। ऐसे लोगों को प्रभु कभी भी जज नहीं करे, कभी भी उनको लाइक नहीं करे। वो प्रभु हे प्रभु वो पहले आगे रहेंगे, आराधना में पहले उछलना शुरू करेंगे, पर जैसे ही दुख आएगा वो गायब हो जाएंगे। क्या है? बल्कि हर समय, सुबह, दिन, रात हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हर समय, सुबह, दिन, रात, हर समय परमेश्वर हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। किस समय होना चाहिए आपके जीवन का हिस्सा प्रभु? बोलो हर समय, सुबह भी, दिन में भी, रात में भी। अब बाइबल उठा के देखो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने क्या किया, सीधा वो अपने चेलों से अलग जाकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर बहुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुआ, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिंदे हो गए, बहरे सुनने लगे। सब कुछ होने के बाद वो क्या करता था, मुझे इस संगति से जरूरत नहीं, इससे मैं खुश नहीं हूं, मैं जब तक अपने परमेश्वर के चरणों में आराधना नहीं करूंगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के चरणों में बैठते हैं ना, आपका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब एक होता है, एक स्वर्ग का वातावरण आपके घर में बदल जाता है। क्या होता है? स्वर्ग का वातावरण होता है। कोई भी असफलताएं आपको जीवन को टच नहीं कर सकती। समस्याएं आएंगी पर आपके घर को टच भी नहीं कर पाएंगी, बाहर से निकल जाएंगी। कि पता है आग जल रहा है। एक प्रोफिट मतलब बता रहे थे कि वो 40 दिन के लिए उपवास रखे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं स्वर्ग से एक आग गिरता हुआ देख रहा था अपने घर के ऊपर। मैं घर से भागा बड़ी जोर से। पता है क्यों भागा? क्योंकि मैं आग देख रहा था। सोचो, वो पास्टर भागने के लिए जो आत्मा से भरे हुए, दुष्ट आत्मा इंद्री करेगी क्या? करेगी? बीमारियां जाएंगी घर में? कभी नहीं जाएगी। बाइबल बता रहे थे कि उनकी बहन उस कमरे में गई जिस कमरे में वो दुआ कर रहे थे। 40 दिन वो कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे उपवास के साथ। आग स्वर्ग से उतरता हुआ उनके घर पे गिरते हुए वो डर के मारे भागे, में भस्म न हो जाए हम। और उनकी बहन जब गई तो वहीं पर बेहोश, जो वहां गई उनकी बहन। ये प्रार्थना की पावर है, ये प्रार्थना की सामर्थ है। आज आप एक संघर्ष का जीवन जी रहे हैं, एक कष्ट का जीवन जी रहे हैं, एक दुविधा का जीवन जी रहे हैं, कंफ्यूजन का जीवन जी रहे हैं, एक बोझ लेकर चल रहे हैं। आप कहेंगे हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना हम सब करते हैं, पर आपको आत्मा में प्रार्थना करना है। जब कोई भी बल, पता है इसलिए लिखा हुआ है बल पूर्वक स्वर्ग के राज्य में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। बल पूर्वक कौन है? जिसके घुटने में ताकत होगी, जिस घंटों घंटों प्रार्थना करने वाला, कोई भी शक्ति उसके सामने ठहर नहीं सकेगी, सबको उखाड़ कर फेंकेगा। कोई भी सामर्थ नहीं रुकेगी उसके सामने। आज जो आप जूम मीटिंग में आपने देखा, चर्च में देखा, आज भी मैं सुन रहा था बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियों को परमेश्वर दे रहा था। ये क्या है? ये सिर्फ प्रार्थना का ताकत है। हालेलुया। और ये आपको इसलिए दिखाई जा रहा है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। अभी ज्योति बहन ने कितने दिन से समस्या थी आपको? सर में, पेट में? अगले साल से, एक साल से, 6वीं क्लास में जब पढ़ रहे थे तब से सर में दर्द था। मेरे मतलब पीढ़ी से ही चली आ रही है।
पीढ़ी से। मेरे नानी फिर मम्मी फिर हम दोनों बहनों फिर भाइयों, अब मेरे बच्चे के भी कभी कभी मेरे लड़का का भी हो गया। फिर क्या हुआ? पिछले सप्ताह जब 2 सप्ताह पहले जब प्रार्थना हुआ था, जब तेरे बल की प्रार्थना किया था। प्रार्थना हुआ था तो मुझे ऐसा लगा जैसे आज तक कौन चंगाई दी है? जोर से तारीफ करो उसकी। हालेलुया। ये कोई भी पता है काफी दिन से मसीह में है। मैं आपको बताऊं, जब पवित्र आत्मा ने मुझे, हमारे कलेक्शन में बड़ा उथल पुथल होना शुरू हुआ, शैतान काम करने लगा लोगों के अंदर। मैंने कहा प्रभु मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं तेरे चरणों में बैठूंगा। आएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो ठीक है, तू उनको सही करेगा, लेकर आएगा तो ले, ठीक है नहीं जाने दे। मैं प्रभु के चरणों में बैठ गया, सारी स्थितियां सही होने लगी, फाइनेंस सही होने लगा, सारे कलेशिया के लोग सही होने लगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाएंगे, हर एक शैतान का वार आपके जीवन से काट दिया, हर एक शैतान की दीवार आपके जीवन से भाग दी जाएगी, हर एक शैतान शर्मिंदा होगा आपके सामने, हर एक युक्ति शैतान की उलट पुलट दी जाएगी आपके जीवन से। हालेलुया। और जो लोग बंधुआई में है वो लोग भी आजाद होंगे। प्रभु ने मुझे भी कायल किया, फुल टाइम सेवकाई करने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह किया। कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, फिर भी मेरी सेवकाई में प्रार्थना क्या है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं निर्णय लिया कि प्रभु मुझे तेरे चरणों में 5 घंटा बैठना है। कितना घंटा? और हमारी कलीसिया 3 घंटा बैठेगी। अगर परमेश्वर हो सके तो उनको और बढ़ाना, कम नहीं करना। क्या करना? तेल लेकर आना, भैया प्रार्थना कर दो, जा रहे कमरिया को लगा लेंगे ठीक हो जाएगा, वो सब का ही आपका नहीं है। यहां का पिलर जब उठेगा, अपने गली में हाथ रखेगा तो वहां पर लोग चले होना चाहिए, वहां पर परमेश्वर के संदेश जाना चाहिए, ये कलीसिया में चाहिए। आमीन। ये अद्भुत काम होना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वहां पर जब हम वचन को देखा भजन संहिता में जो 91 में हम क्या देखे थे, उसने क्या बोला? तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। और आगे क्या करेगा प्रभु? जोर से बोलो, क्या करेगा? आज कहीं ना कहीं आप फंसे हो, जब आप प्रार्थना नहीं करते, बपतिस्मा ले लिए हो, संगति में आ रहे हो, फिर भी आप फंसे हो। आप कहीं ना कहीं गलत जगह बात कर रहे हो। आपके मोबाइल में कुछ ऐसा नंबर है जो आपको नहीं करना चाहिए बात, वो आपके नंबर है। ये डिलीट कब होगा पता है? सिर्फ परमेश्वर की हुजूरी में। कहीं ना कहीं आप उस वीडियो को देख रहे हो जो आपको नहीं देखना चाहिए। ये क्या है? दुष्ट आत्मा को अटैक किया हुआ आपकी लाइफ। कहीं ना कहीं अभी आप सुर्दी, तमाकुल, दारू पी रहे हो। ये क्या है? आप फंसे हुए हो। परमेश्वर क्या कह रहा है? उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। और क्या है? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जोर से बोलो, कहां रखूंगा? कितने लोग ऊंचे स्थान पे बैठना चाहते हैं, ऊंचे स्थान पे रहना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, आपको परमेश्वर से स्नेह करना है। बोलो, स्नेह करना है, दिलो जान से प्यार करना है। आमीन। आप जब कमरे के अंदर जाते हो, जब आप प्रार्थना करने के लिए, अगर आपका पीछे से कोई बच्चा दरवाजा खटखटाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? आप किससे प्यार करो? बच्चे से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, पति से प्यार करो, या प्रभु से प्यार करो? ओए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं अपने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में हूं, मैं उस हुजूरी में जा रहा हूं। कोई भी आपका दरवाजा खटखटाए, आपको दरवाजा नहीं खोलना है। कुछ भी हो, ट्रेन छूट जाए छूटने दो, बस छूट रही छूटने दो। मेरे घर पे 3 पास्टर आए, घंटों घंटों बैठे रहे, जब तक मेरा 3 घंटा नहीं हुआ मैं नीचे नहीं आया। वो चले गए, जाओ कोई बात नहीं। तुमसे ज्यादा मेरा परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। हमें जिस दिन उसका आदर करोगे, वो पास्टर आपका आदर करेंगे। जिस दिन उसका आप आदर करोगे, पता है लास्ट में कल जाते वक्त पवित्र आत्मा ने उनके बारे में दर्शन, उन्होंने एक सपन देखा था, एक दर्शन देखा था। उन्होंने बोला, हम एक स्थान में जा रहे हैं स्कूटरी से, और हमारी स्कूटरी से कुछ हो गया और वो लोग हमें जान से मारने के लिए खड़े। रंजना कल वहां पर बोलने लगी, भैया हमने दर्शन देखा है। रंजीत भाई
हम सब लोग साथ में थे, और जब वो दर्शन जो देखे थे, पता है सेम वैसे ही पवित्र आत्मा किया। बोला कि वहां पर एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति प्रभु को जानने वाला था। जब वो मेरे पास आने लगा तो उसने क्या किया, तेल मेरे ऊपर मला और मेरे अंदर से सारा वो चीज गायब हो गया, और मैं वहां पर बड़ा बल प्राप्त करी, मैं छुटकारा पाई, आशीष पाई। और वैसे ही सेम, और वो दूधा बजी रही थी, और वो जो दर्शन था वो परमेश्वर ने कल उनके जीवन में, मैं जैसे ही पवित्र आत्मा मुझे बोला जा उसके सर पे तेल मल और दुआ कर, मैंने तेल मल के दुआ किया, उसका पूरा माइंड फ्री, रोने लगे, बोले भैया वो दर्शन पूरा हो गया। हालेलुया। तो दर्शन को परमेश्वर आपके द्वारा पूरा करेगा, आपके द्वारा लोगों को छुटकारा देगा। आमीन। हालेलुया। एक अच्छे दास-दासी है प्रभु के, उनके पास अच्छी कलीसिया है, शैतान ने बंद कर रखा। मैंने कहा चिंता नहीं करना, प्रभु जल्द से उपाय करेगा। अगर आप के पास कलीसिया अच्छी है, आप आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप आराधना और प्रार्थना करना बंद कर दिया, आपकी लाइफ में कभी भी उजाला नहीं आ सकता। अगर आप प्रार्थना, आराधना, प्रशंसा उसका करना जारी रखा, दुश्मन का झक्के छुड़ा देगा। मेरा वो खुदा है, मुद्दा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर घुटने पे लाकर रखेगा, उनको नाक रगड़वाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको आगे आगे क्या लिखा हो, पढ़िएगा थोड़ा सा उसको। इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ, क्योंकि आपने क्या किया है, उसके नाम को जान लिया है, और जब मैं मुझको पुकारे, हाँ, तब मैं उसकी सुनूंगा। क्या करेगा? आज आप पुकारते हो कि नहीं पुकारते? सुन, कई बार आप लोग निराश होते हैं, नहीं सुनाई देती, पता क्यों? आप कनेक्ट नहीं होते उसके साथ। यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 24:4 में क्या है? परमेश्वर आत्मा है और उसको पुकारने वाला आत्मा और सच्चाई से पुकारे। जब आप प्रार्थना करते हो, देख ले सिटी 1 बजे है, आटा गूंद के रखी हो, आने वाले हैं, थोड़ा रोटी सेक लियो, प्रार्थना चल रहा है, प्रभु आपका धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बन गए थे। आप आत्मा में नहीं हो, आप शरीर में हो, और आपकी प्रार्थना कभी भी सुनी नहीं जाएगी, आप निराश हो जाएंगे। 10 दिन नहीं, 50 दिन आप उपवास रखिए, कुछ भी होने वाला नहीं। इन सब चीजों को जल्द से जल्द उठकर कर लो। अब 4 बजे उठो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 4 बजे उठ जाओ ना, उसको कर लो फटाफट। उसके बाद सीटी उटी सब बंद करके तब प्रभु के चरणों में बैठ जाओ। पड़ोसी से दाम निकोड़ गए, 4 घंटा गपशप मार गए, फिर जाकर आप प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। आपके लाइफ में वही लात, वही जूता, वही कड़वे जवाब आपके पति से मिलेगा, अगर आप प्रार्थना करने वाली बहन नहीं हो तो। उसी किराए के घर में रहना पड़ेगा आपको। बलपूर्वक मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। बल मतलब प्रार्थना में बल लगाना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है, घुटना टेकना है, उपवास करना है, देखना है कैसे आपके लिए दरवाजे खुलते हैं, कैसे आपके लिए चमत्कार होता है। हैरान कर देने वाली आशीष आपके लाइफ में दिखाई देगी, जो आपको हैरान करे। ये कहां से हो रहा है? मैं सही बता रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजों से हैरान हूं, ये कैसे हो रहा है? प्रभु कर रहा है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है अभी मैं हैरान हूं, अभी आपकी बारी है, आप हैराना शुरू हो जाएंगे, कैसे हो रहा है। अभी हो सकता है मेरे जीवन की आशीष से आपको नहीं दिख रही, पर दिखना शुरू हो जाएगी एक दिन। उसने एक ही बात बोला है, तू जा कोठरी को बंद कर, गुप्त में प्रार्थना की गई समाज में आदर दिलाएगी, मोहल्ले में, पूरे शहर में वो आदर आपको मिलेगा जिस दिन आप उसके चरणों में घुटना टेकना शुरू करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है कल मैं मनीष भाई के यहाँ मैं प्रार्थना में था, पवित्र आत्मा एक चीज मुझे बोला, जब भजन संहिता 91 पढ़ते तो उसका फर्स्ट वचन में एक वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पर, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैंने कहा प्रभु इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, समझ नहीं पा रहा।
इसका अर्थ क्या है? मैं काफी देर मनन करता रहा। बहुत सारे वचन है जो नबूवत के रूप में लिखा गया है। जब आप उसको पढ़िए, उसको निकालिए, आपको 91 का पहला पद निकालिए, वहां पर देखिए परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। इससे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस पाठ को छोड़ दीजिए, अगला पाठ को देखिए। क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में। बस क्या है परम प्रधान के छाया हुआ स्थान? आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आएगा। इसको हम पवित्र आत्मा ने हमें इस चीज को दर्शाया। पता है, इससे पहले हम आप कोई भी परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते थे। कर सकते थे? पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि एक याजक होता था और उसके कमर में क्या करते थे? रस्सी बांधते थे या चैन बांधते थे, उसके पैर में घूंघट बांधते थे और एक मेमने का लहू लेकर कोई गुनाह और पाप करता था, उसकी गुनाह और पाप के पश्चाताप के लिए ये व्यक्ति वहां उस वेदी पे जाता था और वेदी पे रखता था। और ये पूरा अपने बच्चों से दूर पवित्रता के साथ एक याजक होने के नाते ये चाहता था। हर एक कोई वेदी पे नहीं जा सकता था और जैसे वहां पर बलिदान करता था, जब परमेश्वर उसके बलि को ग्रहण करता था तो वो व्यक्ति का पाप क्षमा हो जाता था, वो व्यक्ति चंगाई पाता था। अगर ये व्यक्ति यहाँ कोई पाप किया तो यहीं पर मर जाएगा, गिर जाएगा। जब ये मरेगा तो कोई इसके लाश को लेने के लिए नहीं आ सकता। इसके जो घूंघट बनना बंद हो जाता है। घूंघट बजना काफी देर लोग इंतजार करते हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है। फिर लोग क्या करते हैं? उस रस्सी को, उस चैन को पकड़ के क्या करते हैं? उस दरवाजे से खींचते हैं। वो बेदी से लाश को कोई लेने के लिए नहीं जा सकता बेदी पे, वो बाहर आता है। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? पवित्र स्थान है। कोई भी पवित्र परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकता, ना उसकी हुजूरी में जा सकता है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में क्या होता है? एक मीटिंग रची जाती है। कौन सा मीटिंग? जिसको हमने अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाया है, उसे हमें क्या करना है? आजाद करना है और हम उससे बातचीत करना चाहते हैं। हम उसके साथ बैठना चाहते हैं। हम प्रतिदिन उसके साथ खेलना चाहते हैं। उस पल को याद करिए। कोई बच्चा मेरे पास आए, उस पल को, उस घड़ी को याद करिए। तो बच्चा जल्दी से आए मेरे पास। हालेलुया। उस पल को, उस घड़ी पे जब याद करें, आप ही आ जाओ जल्दी। आ गया। अच्छा बात है। पता है, जब उस घड़ी को याद करो जिस समय परमेश्वर ठंडे समय भोर को या शाम को जब परमेश्वर आता था, और पता है आदम और परमेश्वर ऐसे हाथ में हाथ डालते थे और पूरे बगीचे में आनंद के साथ घूम लेते थे। कोई मेरे बच्चे को छू सकता है? कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कमी, कोई घटी हो सकता है? क्यों? पता है, दुनिया का बादशाह, दुनिया को बनाने वाला इसके साथ। अब एक ऐसा पाप हो गया, ये अलग हो गया, परमेश्वर से ना आ सकता ना जा सकता है। इस दूरी को मिटाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक मरियम के गर्भ में आता है और वो जन्म लेता है और बाइबल बताती है कलवरी क्रूस पर सारे गुनाह और पाप को नष्ट कर देता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है और उस मृत्यु को यीशु मसीह ने सहा और पता है मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और जी उठने के बाद बाइबल बताती है कि जिस दिन यीशु मसीह मरा था ना, नीचे से लेकर ऊपर तक मंदिर का पर्दा फट गया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकता है। आज हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है, घुटने टेक सकता है, आराधना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उसकी उपस्थिति को लेकर चल सकता है, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों में, हर एक क्षेत्र में जीवन जी सकता है। कोई बीमारी, कोई रोग उसको टच नहीं कर सकती अगर आप अपने घर में उसका आदर करते, सम्मान करते, बैठते हैं, उसको फुकारते हैं, उसकी हुजूरी का इंतजार करते हैं। प्रभु मैं आपके निकट नहीं उठूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। कुछ लोग काम करने के बाद थक जाते हैं, भैया आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आज हम ससुराल गए थे, बहुत लेट हो गए, प्रार्थना नहीं करेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपके खुदा से आपको अलग ना करे। अगर आप बिगड़ प्रार्थना करके सोते हैं, आप एक निकम्मे मनुष्य
या मसीह कहलाएंगे। मैं ये शब्द आपको क्यों बोल रहा हूं? निकम्मपन से बाहर आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे जरूर बात किया इस वचन के बाद, आपसे कुछ कह रहा है। प्रतिदिन उसके कोठे में जाना शुरू करो, प्रतिदिन प्रार्थना करना शुरू करो, प्रतिदिन उससे बातचीत करना शुरू करो। यीशु मसीह ने इसीलिए कीमत चुकाई है तुम, ताकि आज हर एक दिन परमेश्वर से बात कर सको। परमेश्वर आपको कहां मिल सकता है? चर्च में? आपको एक बड़ा चर्च, क्रूस लगा हो, लाइट लगी हो, सिर्फ वहीं पर प्रार्थना की जाएगी। परमेश्वर ने मंदिर का पर्दा पूरा, आप हर एक घर के अंदर, छत के ऊपर, बेसमेंट के अंदर, कमरे के अंदर, खेत के अंदर, कहीं पर भी आप अपने परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति से उसके आनंद भर सकते हैं। आप कहीं पर भी। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह पता है जंगलों में जाता था, अपने परमेश्वर की आराधना करता था। और 1-2 घंटा नहीं, सारी रात समय व्यतीत करता था, सारी रात। जिस दिन आपने प्रभु का स्पर्श हो गया, जिस दिन प्रभु आप पर टच कर दिया, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके और आपके परमेश्वर के साथ आपको मेल मिला कर दिया, मैं आपको बताऊं सब कुछ फीका हो जाएगा। इस दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी रिश्ता आपके लिए माने नहीं करेगा, क्योंकि वो रिश्ता जो है ना वो अनमोल है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह को। मैं आपको धक्का मार रहा हूं प्रार्थना के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम कहां पे पढ़ रहे थे? हाँ, पढ़िए, दोबारा से पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कहां पे बैठा रहे? पता है जब यीशु मसीह आया, पता क्या किया? जब पर्दे को फाड़ दिया तो आप हर एक जगह उस सर्वशक्तिमान के छाए हुए, मतलब परमेश्वर ने वो रास्ता बना दिया, और आप प्रतिदिन उसके चरणों में उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। और एक दिन आपको परमेश्वर कह रहा है सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना मिलेगा। कहां पर? स्वर्ग में। अगर आपका रिश्ता नहीं है उसके साथ तो आप कैसे जाएंगे? अच्छा, कितने लोग बिहार का है यहाँ पे? हाथ उठाएं। आप गांव जाते हैं? क्यों जाते हैं गांव? क्या जवाब है इनका? अपने गांव, अपने परिवार से। कितने लोग इलाहाबादिया है यहाँ पे? आप गांव जाते हैं? क्यों जाते हैं? आपका कुछ है। एक दिन आप कहोगे मैं कब्र से निकलूंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मेरा कुछ वहां पर है। आपके जगह तैयार किया गया है, आपके लिए जगह तैयार किया जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आपको राजा चाहिए या राजा से सामान चाहिए? राजा से मिलने के लिए प्रतिदिन आपको जाना है। प्रतिदिन। आमीन। मैंने पवित्र आत्मा जो मुझे बोला है, महीने के हर एक लास्ट हफ्ते में पूरा हफ्ता उपवास पूरी कलेशा रखेगी। हर एक महीना एक चंगाई सभा फर्स्ट संडे को होगी, और उस दिन तेल मलकर सबके ऊपर हाथ रख के दुआ करेंगे। वो चाहे पागलपन की आत्मा हो, चाहे बहरेपन की आत्मा हो, चाहे गूंगेपन की आत्मा हो, चाहे बीमारी की आत्मा हो, चाहे कर्जे की आत्मा हो, सब आपको छोड़कर जाएगी। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको निर्णय लेना है। मुझे हो सकता है सबके बस का ना हो प्रार्थना करना, पर अगर इसमें 20 लोग अगर प्रार्थना करने वाले हो गए, मैं आपको बताऊं वो लाइट चमकेगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की क्या करे लोग? मैं आपको बताऊं जिस दिन आप उस परमेश्वर के समीप आप जाएंगे ना, आप अपने अंदर पवित्रता को देखेंगे, धार्मिकता को देखेंगे, तेज देखेंगे, आपके आंखों में बदलाव होगा, आपके शब्दों में बदलाव होगा, आपके जीवन में चेंजिंग होगी। पहले मुझे पता है कोई बोले चलो बाजार में, चलो वहां चलो, चलो वहां चलो, हम चले जाते थे। अभी अगर मुझे कोई बोलता मुझे बड़ा गुस्सा आता है। पता है क्यों? मुझे परमेश्वर के सिवा आपका कुछ मुझे पसंद नहीं है। मुझे प्रभु चाहिए।
हालेलुया। मुझे कौन चाहिए? कोई भी चीज आपसे, हमारे परमेश्वर से ज्यादा मुझे, अगर मैं एक दिन पवित्र आत्मा, पता है हो सकता है कि मैं संडे को भी यहां पर सेवा करने के लिए नहीं हूं, मैं वो रिश्ता बनाना चाह रहा हूं प्रभु के साथ। संडे को भी प्रभु आपके साथ में बैठूंगा। मेरा यहाँ पर भाई एक दिन तैयार होंगे, बच्चे तैयार होंगे, वो परमेश्वर के राज को फैलाएंगे। जो अभिषेक, जो मसा मेरे ऊपर है वही उनके ऊपर चलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिस दिन, ध्यान रखना, जो माता पिता प्रार्थना नहीं करते, आप कभी भी अपने लाइफ में चमत्कार का ख्याल मत लाना दिल में। आप अपने बच्चों के लिए भी ठोकर का कारण हैं। आप एक निकम्मे माता पिता हैं। हाँ, कितना कड़वा शब्द है ना, हमको निकम्मा बोला जा रहा है। हाँ, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप कौन है? यीशु मसीह ने ये शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया है। हालेलुया। नकारात्मक शब्द आपके अंदर कब आएगा? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे, तब यीशु मसीह बोलेगा, हे शैतान दूर हो जा। पतरस को क्यों बोला हे शैतान दूर हो? क्योंकि शैतान उसके माइंड को कब्जा किया हुआ था। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है तो आपके माइंड को शैतान क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। आप तो जाएंगे और भी कलीसिया के 2-4 लोगों को गड़बड़ी करेंगे, अपने बच्चों के अंदर गड़बड़ी करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको कैसा बनना है? बोलो, एक जिम्मेदार माता पिता बनना है। एक जिम्मेदार माता पिता बनना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ ज्यादा हो गए। पवित्र आत्मा हमें जो बोलता है मैं जरूर बोलता हूँ, चाहे आप रुके या न रुके। जो में भी कई बार मैंने बोला 85-86 है ना, काफी लोग थे, 60 लोग हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहे 40 लोग रहे, पर अगर 40 अगर टिक गए तो हिला देंगे। आमीन। 40 टिक गए तो क्या होगा? हिलाएंगे, ये परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ क्या करना है? स्नेह करना है। बोलो, स्नेह करना है, प्रेम करना है प्रभु के साथ। प्रेम क्या होता है? प्रेम होता है, अगर कोई इंसान किसी से प्रेम करता है ना, अगर आपके छोटा बच्चा अगर आपके घर में है तो पता है, आप आने के बाद सब बैग रखने के बाद आप गोड़ हाथ धो लो या धो लो, उस बच्चे को लाड प्यार करना शुरू कर दें। जब आप काम पे जाते हैं ना तो बच्चे को शकल देखते हो, बच्चा आपको देखता है, आप एक दर्द लेके जा रहे हैं क्योंकि आपकी जरूरत है। और जब तक आप काम पे रहेंगे आपका मन उस बच्चे के साथ लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे क्या किया है? प्रेम किया। आने के बाद आप क्या करेंगे? कोई भी चीज खाने पीने के लाओगे, कुछ भी लाओगे, सब कुछ साइट। आपकी पत्नी जो बहुत प्यारी लगती थी उसको भी साइट। हाँ मेरे राजा, वो कुछ भी किया हो, क्या हुआ पता है? वो बाथरूम में किया हो, 1 नंबर किया हो, 2 नंबर किया हो, आप उसको उठाओगे, प्यार करोगे। क्यों पता है? आपके साथ उससे प्रेम है। उस समय आप नहीं बोलोगे अरे मैं थका हूं, आज बड़ा टेंशन है, आज बड़ा चिंता है, आज मुझे दिक्कत है, आप ये है वो है। आप कभी नहीं करोगे। क्यों पता है? आप उससे प्यार करते हो। जब खुदा से आपको प्यार हो जाएगा, उसकी उपस्थिति से प्यार हो जाएगा, तो पता है सब कुछ साइड करके आप उसकी आराधना में बैठ जाएंगे। हालेलुया। फिर उसके बाद परमेश्वर आपका इंतजार करता है कब मेरा बच्चा आएगा। फिर आपको 1 घंटा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसकी उपस्थिति में आप गूंजना शुरू कर देंगे। फिर आत्मा में आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। वो सारी स्थितियां जो आपके विरोध में खड़ी टूटना शुरू होंगी, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर वो शांति, वो आनंद, सब चीज बदलना शुरू होगा। कोई भी स्पीच अगर आपके विरोध में भी खड़ी है बदल जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं,
आपको उसके साथ कनेक्ट होने में पता कितना समय लगेगा? 21 दिन। कितने दिन? 21 दिन कंटिन्यू आपको सुबह शाम प्रभु के चरणों में बैठना है। सब कुछ छोड़ दिए। अगर दिन में आपको समय नहीं मिल रहा, नौकरी करने वाले अगर हैं, तो आपको रात में 10 बजे खाना पीना खा लो, 11 बजे खा लो, बैठ जाओ, 3 घंटा से पहले मत उठो। 21 दिन कंटिन्यू आपको क्या करना है? आप वादा करो, प्रभु मैं 21 दिन आपके साथ बैठूंगा। और पता है 22वां दिन मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 23वां दिन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद निर्णय लेंगे, आप अगला हफ्ता उपवास कर जाएगा। एक बात बताओ, कैलेंडर मुझे लाओ। एक बात बताओ, कैलेंडर मुझे लाओ, कौन सा दिन छुट्टी है? उस दिन पूरा परिवार उपवास में आराधना करेंगे। आप कौन सा दिन, कितना दिन छुट्टी पड़ेगी, हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। क्यों पता है? आप बताओ, जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, वो आशीष आपके ऊपर आएगी जो परमेश्वर ने दिया है। कुछ लोग पता है आज भी उस वचन को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा वचन बता आपको? जो परमेश्वर ने बोला, तो अपने माथे के पसीने से क्या करेगा? खाया करेगा। परमेश्वर ने जिस दिन कलवरी क्रूस पे लहू बहाया, आपके सारे श्राप को फ्रीज कर दिया है। आप थोड़ा मेहनत करेंगे, अनुग्रह ज्यादा होगा, बढ़ोतरी ज्यादा होगी, आशीषें ज्यादा होंगी, स्थितियां चेंज हो जाएंगी, सब कुछ आनंद बदल जाएगा। चौंकने वाली आशीष होगी, दर्द नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, रोग नहीं होगा, खुदा होगा, उसकी उपस्थिति होगी, उसकी आग होगी, उसका फायर होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पड़ोस खुद आएगा, भैया थोड़ा सा हाथ रख दीजिए ना, हमारा वाला ज्यादा झड़ता इसका पेट, ठीक हो जाए। आपके पेट पे कोई बीमार व्यक्ति लेटेगा ना, वो भी चंगा होगा, क्योंकि वो अभिषेकित पेट हो गया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको धक्का मार रहा हूं प्रार्थना के लिए। हालेलुया। जो वादा किया है प्रभु ने, जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान के छाए में क्या पाएगा? गाना पाएगा। भैया 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चे हैं, कैसे होगा? अरे बच्चे सुना दो ना, हमेशा बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो? हालेलुया। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और दाखलता के, अगर डालियां दाखलता के साथ नहीं है, फलबंद नहीं है। हालेलुया। रात में आपको कौन अधिकार रखता है आपके ऊपर? रात में कितने लोग के ऊपर? रात में एक कहानी, एक गवाही में बता रहा हूं आपको। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बिहार से बहुत बड़ा तांत्रिक बंदा था, इतना बड़ा तांत्रिक बंदा था वो, उसके आस पड़ोस के लोग डरते थे उससे। वो जिसको जब मर्जी चाहे तब मुंह से खून निकलवा दे, जब मर्जी तब चाहे पेट में दर्द करा दे, जब मर्जी जिसकी गाय भैंस फटाक से गिरा दे, इतना सिद्धि करता था। जब वो मंच पे आया, पता है उसकी गवाही तो बहुत तगड़ी है, तो थोड़ा मैं उसको बताना चाहूंगा। तो मंच पे सारी बात बता रहा था, बोला सुनो, ये जितनी भी सिद्धि होती है 12 बजे के बाद रात में हम करना शुरू करते हैं। सिद्धि मतलब समझ रहे हो? किसी को मुंह से खून गिराना हो, किसी के जानवर को मारना हो, किसी व्यक्ति को मारना हो, किसी को बीमारी में ले जाना हो, आप के अंदर लक्षण दिखाई देगा कि हाँ ये बीमारी हो सकती है। जब आप जाओगे अल्ट्रासाउंड कराओगे, कुछ करोगे, बीमारी नहीं खाएगी। पता है क्यों? वो दुष्ट आत्मा है। वो तांत्रिक बता रहा था कि हम लोग क्या करते थे? सिद्ध करते थे रात में। कब करते थे? रात में 12 बजे के बाद क्या करते थे? सिद्धि करते थे हम। कौन सी सिद्धि? जितनी भी टोटका था वो सब 12 बजे के रात करते थे। बोले एक दिन क्या हुआ, जो सिद्धि में कर रहा था वो आत्माएं मेरे घर में अटैक करना शुरू कर दिया। मेरे घर में क्या किया? बेटी के ऊपर, पत्नी के ऊपर, जानवरों के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर अटैक करना। ध्यान रखना, ये तंत्र मंत्र की सामर्थ्य क्या कर, इसको थोड़ा पीछे ले जाओ, इसको घुमाओ थोड़ा से, जब आप देख रहे हो डिस्टर्ब कर रहे हो।
जब उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ध्यान रखना, वो पता है क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोला है, वहां पर बोला है चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है। मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। और वो शैतानी शक्तियां आती थी, इसको मजा मिलता था जब दूसरे का दुख होता था। शैतान किसी का नहीं होता है। शैतान जब तांत्रिक के घर में लोग वही समस्या बीमारी में गिरने लगे तो वो परेशान होने लगा। एक दिन पता क्या हुआ, यीशु मसीह के बारे में वो विरोध में बात करता था। एक दिन एक प्रार्थना चल रही थी और मोबाइल में ऐसे वो सरकार आता और उसमें एक प्रभु के दास का वीडियो चल रहा था और वो बोल रहे थे यीशु मसीह के नाम में जितनी भी दुष्ट आत्मा है मैं उनके ऊपर यीशु के नाम में मैं फायर करता हूं, उन्हें टच करे पवित्र आत्मा और उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकले बाहर हो। और वो पता है तांत्रिक सुन रहा था, उसके अंदर आग लग गया, एकदम चिल्लाने लगा और वो और फायर करते जा रहे हैं और फायर करते जा रहे हैं। और वो पता है वो सुन रहा था और इतने में पता क्या हुआ, वो दुष्ट आत्मा हावी हो गई उस तांत्रिक के ऊपर और थोड़ा देर में उसको छोड़कर निकल गई। जब वो निकल गई पूरा दिन बड़ा आनंद को महसूस किया, बड़ा सुकून को महसूस किया। फिर शाम को दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हावी हुई, फिर तनाव, फिर दुख, फिर बोझ, फिर वो मन भारी, हृदय भारी। उसने बोला मुझे चंगाई कहां से मिली? फिर वो पास्टर की पूरा वीडियो निकाला, फायर की वीडियो निकाला। तो जब प्रार्थना चलने लगी वो दुष्ट आत्माएं उसके शरीर को छोड़ना शुरू कर दी। एक एक करके सारी दुष्ट आत्माएं निकली। और पता है आप अचंभा करोगे, वो व्यक्ति वहां पर गया पास्टर से चेक करने के लिए, मतलब इतना चंगाई मिलने के बाद भी चेक करने के लिए, क्योंकि वो बोलता था ये लोग पैसा देकर क्या करते हैं, धर्म बदलते हैं। जब ये वहां पर गया तो इसको उल्टा पैसा देना पड़ा, चर्च में भेंट में डालना पड़ा। चर्च में उल्टा पैसा दे रहा हूँ कि आपको मैं दे रहा हूँ? कौन दे रहा है आपको पैसे? आप भेंट में डालते हो, मैं डालता हूँ? उल्टा देना पड़ा। बोला यार यहाँ तो हमसे पैसा ले रहे हैं। उसके बाद जब पास्टर जी ने उसके ऊपर हाथ रखा, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, चीख चिल्ला के निकली। और पता क्या हुआ, 3 महीने के अंदर 600 लोग उसके चर्च में आ जाए। 3 महीने के अंदर, ज्यादा नहीं, 3 महीने के अंदर, क्योंकि वो बिहार में बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र का सामर्थ्य काम होता है। परमेश्वर ने 3 महीने के अंदर 600 लोगों को परमेश्वर ने दिया। बड़े बड़े अचंभे के काम उसके जीवन में होना शुरू हुआ। परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा था उनके जीवन में। और आपको यही चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, आप कैसे परमेश्वर में बढ़ेंगे, कैसे आशीषें आएंगी, कैसे आपका पड़ोसी चेंज होगा, कैसे रिश्तेदार चेंज होंगे, कैसे आपके जीवन में अद्भुत काम हो पाएगा। पहली चीज प्रभु के चरणों में बैठना है। जब उसके चरणों में बैठोगे तभी आप अभिषेक में, आशीष में बढ़ोगे। आपको शैतान कभी भी प्रार्थना करने नहीं देगा। मैं आप भी बता रहा हूं, जिस समय मैंने प्रार्थना करना शुरू किया ना, मेरा कमर टूट गया था, मैं बैठा नहीं जा रहा था, मैं उठ बैठ नहीं पा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने अपने टीम को बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को दिक्कत है। वो लोग ने प्रार्थना किया, कोई दवाई नहीं, परमेश्वर ने ठीक किया, आशीष किया। दुष्ट आत्मा क्या करती है, आपके शरीर के अंदर वीकनेस लेकर आती है, कमजोरी लेकर आती है, ताकि आप प्रभु की हुजूरी में ना जा सको। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको एक खुशखबरी बता रहा हूं। बाइबल को आप शुरू से लेकर पढ़ना, किस जगह शैतान को यह बोला गया है मैं मनुष्य के ऊपर पूरा अधिकार तुझे देता हूं? कहीं दिया गया है? हाँ? शैतान को कभी बोला गया है कि शैतान मैं तुझे मनुष्यों के ऊपर सारा अधिकार देता हूं? हाँ? जब आप पढ़ोगे तो इसका उल्टा पाओगे। यीशु मसीह ने बोला मैं शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर, रोग बीमारियों के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। लूका की सुसमाचार 19 अध्याय में ये वचन आप पाओगे, 19 पद में पाओगे, 10 से 19 में पाओगे ये सारे वचन। मत्ती में आप देखोगे 10 अध्याय, उसके 7 पद में जब आप जब देखना शुरू करोगे, यीशु मसीह कहता है तुम चलते चलते ये प्रचार करो, सब राज निकाला गया, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मरे को जिलाओ। ये अधिकार किसको मिला है? हमको मिला है ना। फिर भी दुष्ट आत्मा हमारे अंदर है, फिर भी कर्जा हमारे ऊपर है, फिर भी बीमारी हमारे अंदर है। कारण आप कानून को फॉलो नहीं करते। कानून आएगा कहां से? बाइबल से।
अभिषेक आएगा कहां? उसके चरणों से। आप पाप में नहीं गिर पाएंगे, आप घमंड में नहीं जा पाएंगे, चोरी में नहीं जा पाएंगे, व्यभिचार में नहीं जा पाएंगे, शैतान के कब्जे में नहीं जा पाएंगे। कब? जब आप उसके चरणों में बैठना शुरू करेंगे तब। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर परमेश्वर आपको एक ही चीज बोलना चाह रहा है, मैंने तुम्हें दाम देकर मोल खरीद लिया है, अब शैतान का कोई अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है। आमीन। कितने लोगों के शरीर में बीमारी है आज भी? अल्ट्रासाउंड, एक्सरा या तमाम प्रकार की आपके पास दवाइयां या बहुत कुछ लेकर रखा हुआ आपने है? कितने लोगों के पास है यहाँ पे? और आपके सामने एक पहाड़ दिख रहा है। लास्ट में हम प्रार्थना में चल रहे हैं, ध्यान रखना, इसके बाद हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके सामने जो पहाड़ है, मैं आपको उसको फिर से दोबारा चाहता हूं। आपके सामने हो सकता है क्या नाम है, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी कर्जा हो सकता है, कोई भी दुर्बलता हो सकती है। आपके सामने एक ऐसा पहाड़ है, आपको लगता है कि ये कभी नहीं हो सकता, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आज, कल और युग वो एक साथ बदलने वाला नहीं है। वो बदलने वाला। मूसा ने पता क्या किया? बेजान, लाठी में क्या होता है? जान होती है। मूसा ने क्या किया? बेजान वस्तु से क्या किया? समुद्र में मारा, उस दो भाग हो गए। एलिसा ने क्या किया? बेजान सोल, पानी मारा, क्या हो गया? वो दो भाग हो गया। मूसा ने लाठी से मारा, किसको? पहाड़ को, पानी आ गया। आपके अंदर जान है और आपको शैतान को फायर करना, उसको डांटना है। आपका शत्रु पता है कितना बड़ा है? मैं आपको बताऊं, आपका शत्रु कितना बड़ा है? शैतान कितना बड़ा है? आप बताओ, शैतान कितना बड़ा है? शैतान को आप कैसे देखते हो? कैसे देखते हो आप? अंडा देखा आपने? अंडा, जब आप कभी अंडे को देखो ना तो बोलो मजा आ गया यार, अब तो ऑमलेट बना के खाएंगे। कैसे करना है? हाँ, मजा आ गया, अब इसको क्या करेंगे? हम ऑमलेट बना के खाएंगे। अगर आपके पड़ोसी में कोई दुष्ट आत्मा दिखाई दी, अगर आपके पड़ोसी में कोई बीमार दिखाई दिया, अगर आपके पड़ोसी में कोई समस्या दिखाई दिया, अब प्रभु धन्यवाद, मुझे प्रार्थना करने के लिए मौका मिल गया। क्योंकि आप जब डांटेंगे वो भागेगा। एक मक्खी होती है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, उस मक्खी के समान शैतान है और उसको अपने पांवों के जरिए रौंदने का अधिकार मिला है। और बाइबल बताती है, यशायाह में साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे खुदावन स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है। वो कितना महान परमेश्वर है। वो आपके लिए आज भी खड़ा है, आधी रात को भी खड़ा है, किसी भी समय खड़ा है, वो कभी आपको छोड़ने वाला नहीं। शैतान स्वर्ग के ऊपर उसका अधिकार नहीं। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आप किसकी संतान हैं? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अगर आपने यीशु से जन्म लिया है तो कोई भी शक्ति आपके सामने ठहरना नहीं चाहिए, कोई भी पावर आपके सामने रुकना नहीं चाहिए। जब आप अगर आत्मा से जन्मे हैं तो प्रतिदिन आपको आत्मा की रोटी चाहिए। प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति, परमपिता परमेश्वर पवित्र आत्मा में आपको बैठने की जरूरत है। आपके दोस्त इंपोर्टेंट नहीं है, आपकी सहेली इंपोर्टेंट नहीं है, आपको फोन इंपोर्टेंट नहीं है, आपका कोई भी पति पत्नी, आपका बच्चा इंपोर्टेंट नहीं है। आपके बिजनेस के बाद, आपकी नौकरी के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद आपका प्रभु इंपोर्टेंट है। आपकी नींद भी इंपोर्टेंट नहीं है। तो 1 घंटे के अंदर आपकी नींद को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। बैठो तो सही अपने हाथों। कितने लोग वादा करना चाहते हैं कि आज से हम प्रार्थना करेंगे? अपने हाथों को उठाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज तेरे उपस्थिति में वादा कर रहा हूं। बोलो बोलो, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव तले की चौकी है।
शैतान का कहीं पर भी नाम निशान नहीं है। और परमेश्वर पिता आपने शैतान के ऊपर हमें अधिकार दिया है। और आज से मैं वादा करता हूं तेरे उपस्थिति में, यीशु मसीह के नाम में हम 21 दिन लगातार 3 घंटा बिगर प्रार्थना करे मैं नहीं सोऊंगा। आपकी आवाज कम है, आपकी आवाज कम है, मुझे आपकी आवाज सुनना है। मैं 3 घंटा लगातार बिगर प्रार्थना करे मैं नहीं सोऊंगा। पूरे 3 घंटे 21 दिन लगातार बिगर प्रार्थना करे मैं नहीं सोऊंगा। प्रभु यीशु आप इनको सुन और इनकी सहायता कर। रोमियो 8 उसका 26 पद आपके लिए है। और आप जब बैठना तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बल देगा। पढ़ लो, लिख लो आप। रोमियो 26 8-26 पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि हम ये बात नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, प्रार्थना हमें किस रीत से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर क्या करता है? इधर से इधर देखो, आंख खोलो सब कोई, मेरे को देखो, मौज वाला बंदा इतना अच्छा दिख रहा है, आप लोग देखिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या क्या लिखा हुआ है? जब तक आत्मा के साथ आप दुआ नहीं करोगे तब तक उठना नहीं जाए, 10 घंटा लग जाए। मैं आपके आत्मा से दुआ करना चाहता हूं। आपको नहीं पता है कि आप कौन से बंधन में, आपको नहीं पता है कि आप कौन से गलती की, आपको नहीं पता है कि आप कहां पर फंसे हुए हैं, पर पवित्र आत्मा को पता है। और पवित्र आत्मा जब दुआ कराएगा आपकी जीभ से, हर एक जंजीर को तोड़कर आपको स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। आप गर्व के साथ चलेंगे, आप आशीषित रहेंगे, आप चंगे रहेंगे और आपका सब लोगों को आशीषित करेगा। आमीन। बिगर आत्मा का प्रार्थना नहीं करना। कोशिश करना आपके बच्चे सुलाने के लिए। मैं आपको धक्का मार रहा हूं, फिर आपको प्रार्थना करना। क्या करना है? प्रभु ऐसा ना करे। अगर खुदावन की इच्छा है तो कोई टाल नहीं सकता। अगर कलीसिया बंद होती है तो मुझे गर्व होगा, दुख नहीं होगा कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे अनाथ नहीं होंगे, परमेश्वर उनके साथ होगा। इस बात के लिए मुझे दुख नहीं होगा कि वो, पता है जब कोई बच्चा, कोई व्यक्ति मरता है ना तो लोग बोलते हैं बाप रे, ना लड़का है, कैसे करेगी। ऐसा करते हुए नहीं। और कोई अगर बुजुर्ग होकर मरता है, कोई बात नहीं, क्या जाने की उम्र था, बच्चे सब शादीशुदा है, सरग्यान है, अपना खा कमा सकते हैं, आपको चिंता नहीं होता है। पर छोटे छोटे जवानी में कोई मर जाता है तो क्या होता है? आपको दुख होता है। शैतान चाहता है आपके सर के ऊपर से कलेशिया हटा दें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको आग में खड़ा होना है। आपको आग में खड़ा, प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर भरोसा रखा हुआ है। आपको देखना है कौन है मेरे बेटे, कौन है जो मुझसे स्नेह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी के लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए हम खड़े होंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे।